नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। राहुल गांधी की याचिका खारिज होने पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि आप सभी जानते हैं कि राहुल गांधी को लोकसभा में बोलने नहीं दिया जाता, माइक बंद कर दिया जाता है। राहुल गांधी सड़कों पर आए तो भाजपा की नींद उड़ गई। राहुल गांधी सत्य के रास्ते पे चल रहे हैं। हिंदुस्तान के करोड़ों लोग राहुल जी के साथ हैं। कितना भी दबाने की कोशिश करे, राहुल जी ना झुकेंगे ना रुकेंगे। मोदी जी के बयानों पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए कहा कि मोदी जी आए 4.5 साल में पहली बार कोई शासकीय कार्यक्रम हुआ। उम्मीद कर रहे थे कि छत्तीसगढ़ वासियों को कुछ सौगात देने फूटी कोड़ी नहीं दी। रमन सिंह लूटने का काम कर रहे थे ये लोग। तो बताया ना, नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चौक से ये अडानी को 20,000 करोड़ का सवाल राहुल जी पूछे, उसका जवाब दे। वो लूट के भाग रहे हैं, उसको रोकने की कोशिश कौन कर रहा है? पूरे हिंदुस्तान को दो लोगों के हाथ में बेचने का काम ये लोग कर रहे हैं। 2 लोग बेच रहे हैं, 2 लोग खरीद रहे हैं। साजिश तो वो लोग कर रहे हैं, षड्यंत्र वो लोग कर रहे हैं, फर्जी तरह के फंसाने काम वो लोग कर रहे हैं और आरोप हम पे लगा रहे हैं। राहुल जी के खिलाफ क्या क्या षड्यंत्र नहीं कर रहे हैं, गांधी परिवार के खिलाफ क्या क्या षड्यंत्र नहीं कर रहे हैं, पूरे विपक्ष के खिलाफ क्या क्या षड्यंत्र नहीं हो, सब पूरा देश और दुनिया देख रहा है। लो एक और झूठ गंगा जल के बारे में। गंगा जल के बारे में यही भारतीय जनता पार्टी के लोग अफवाह फैलाए थे, फर्जी लेटर पेड छपवाए थे शैलेश नितिन त्रिवेदी और गिरीश देवांगन। लेटर पेड शैलेश नितिन त्रिवेदी का, दस्तखत गिरीश देवांगन का, और फर्जी लेटर पेड बनाया। उन्होंने कहा कि धान खरीदी 2500 में नहीं होगा और ऋण माफी नहीं होगी। इस झूठ को बराबर चलाते रहो चुनाव तक के। ये उन्होंने प्रचारित किया था, जिसके खंडन में हमारे कांग्रेस जनों ने गंगा जल हाथ में लेके उन्होंने कहा था हम ऋण माफी भी करेंगे और 2500 रुपये क्विंटल में धान भी खरीदी करेंगे। ये बात हम लोगों ने कही थी। आज प्रधानमंत्री जी उसके बारे में भी झूठ बोल के चले गए। आप सब जानते हैं कि किस प्रकार से राहुल जी को रोकने की कोशिश की जा रही है। उसे लोकसभा में बोलने नहीं दिया जाता था तो सड़कों पे आए, और जब सड़कों पे चले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की नींद उड़ गई और इसी कारण से इस प्रकार से घटनाक्रम हुआ, सब जानते हैं। और ऐसे केस में आज तक सर्वाधिक सजा दी गई, ये भी आप सब लोगों ने देखा है। लगातार राहुल जी को रोकने की कोशिश की जा रही है और उसे बंगले भी खाली कराए गए, फिर भी राहुल जी के सत्य के रास्ते पे चल रहे हैं और करोड़ों करोड़ कांग्रेस जन और हिंदुस्तान के लोग उनके साथ हैं। और कितना भी दबाने की कोशिश करें, राहुल जी न झुकेंगे न रुकेंगे। सर, मोदी के कार्यक्रम में आज नई मिला कि जो छत्तीसगढ़ मातारी की फोटो है और दूसरे उन्होंने छत्तीसगढ़ी भी बोला कि बदल को, ये सरकार न बदल को। मोदी सरकार आए आज वो कई आरोप लगाए। देखिए, ये वो अलग अवसर है जिसमें मैं चर्चा कर लूंगा, लेकिन आज हम लोग तो धरना प्रदर्शन में आए थे तो इसमें चर्चा कर लें बाद में। सर जरूरी सर, मोदी जी आपकी सरकार पर करप्शन का आरोप लगा रहे हैं। मोदी जी आए 4.5 साल में पहली बार कोई शासकीय कार्यक्रम हुआ। उम्मीद कर रहे थे छत्तीसगढ़ को कुछ दे के जाएगा, लेकिन एक फुड़ी कौड़ी उन्होंने नहीं दी। और ये 2006-07 में जब यूपीए सरकार के समय जो स्वीकृत कार्य है उसका लोकार्पण करके वो गए हैं, और लेकिन सबसे ज्यादा वो झूठ बोल के गए हैं। पहली बात यह है, जो अमित शाह जी झूठ बोले थे धान खरीदी केंद्र सरकार के पैसे से होती है, आज मोदी जी फिर वही झूठ बोल के गए। जबकि सब जानते हैं कि राज्य सरकार धान खरीदी करती है, लोन लेती है, किसानों को पैसा देती है। अन्यथा ये घोषणा कर दे कि जैसे पंजाब में एफसीआई के माध्यम से खरीदी होती है धान की, उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में एक दाना धान की खरीदी होगी। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य में और राजीव गांधी किसान न्याय योजना मिलता है। बनारस में मिलता है क्या? 1100 और 1200 रुपये धान बेच रहे हैं। ये दूसरी झूठ। तो धान के बारे में झूठ बोला, आवास के बारे में झूठ। और मैं ये कहना चाहूंगा, आवास के मामले में सुशील आनंद जी और हमारे कांग्रेस के लोग पत्रकार वार्ता लेंगे कि आवास के मामले में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र उससे हम आगे हैं। जल जीवन मिशन हम आसाम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से आगे हैं। आज उन्हें आयुष्मान कार्ड जारी किया, महाराज साहब का विभाग
और उसमें 1400 करोड़ हम देते हैं महाराज, 1100 हम देते हैं, वो 300 करोड़ देते हैं और वो कार्ड जारी करके गए। पैसा हमारा उनसे 3 गुना 4 गुना ज्यादा हम पैसा दे रहे हैं, लेकिन वाहवाही लूटना है। आप वन धन योजना की बात करें, हम कर रहे हैं। हाँ, तो आदिवासियों की बात वो कर रहे थे 14। नमस्कार, मैं दुलारे अंसारी और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी। मोदी जी आए और चले गए। 20-25 मिनट का भाषण था, पर 20-25 मिनट के भाषण में उन्होंने बहुत सारी बातें कही। कहा कि गंगा जल लेकर के कांग्रेस ने झूठी कसम खाई, मोदी भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई करने वाला आदमी है, बहुत सारी बातें कही। छत्तीसगढ़ को आगे ले जाना है, छत्तीसगढ़ में गरीब लोगों को घर दिलाना है। बहुत सारे कार्यकर्ता हमारे पीछे हैं, देख सकते हैं कि किस तरीके से व्यवस्था थोड़ी सी चरमरा सी गई थी। बहुत सारे लोगों को जाने का मौका मिला और बहुत सारे लोगों को जाने का मौका नहीं मिला। पर मैं जानना चाहूंगा कि कैसा लगा मोदी जी आज छत्तीसगढ़ में उपस्थित थे थोड़ी देर पहले ही। आप लोगों को एज अ कार्यकर्ता क्या जोश आ रहा है, उमंग आ रही है, ताकत मिल रहा है? निश्चित ही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो छत्तीसगढ़ प्रवास पे जो आ जाए हैं, निश्चित ही छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं में बहुत जोश आया है। देखिए, कल से बारिश चल रहा है, उसके बाद भी आप 2 लाख से ऊपर कार्यकर्ता यहाँ पे डटे हुए हैं माननीय प्रधानमंत्री को देखने के लिए। निश्चित ही 2024 में फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे और 23 में जो अभी विधानसभा चुनाव होने वाला है उसमें भी हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। मोदी जी जनसभा कर रहे हैं, मोदी जी आम सभा कर रहे हैं, पर आपके बड़े नेता बृजमोहन अग्रवाल, आपके बड़े नेता रमन सिंह, आपके बड़े नेता केदार कश्यप, आपके बड़े नेता राजेश मूणत, ये धरातल पे नहीं दिख रहे। ये कोई बड़ा जनसभा नहीं कर रहे हैं, जनसंपर्क नहीं कर रहे। अगर अरुण साहू जी जनसंपर्क कर रहे थे तो सारे बड़े व्यापारियों से कर रहे थे। क्या व्यापारीकरण करने की राजनीति अब चल चुकी है? ऐसा नहीं माना सकता है कि देखिए, सबके सब अपने क्षेत्र में दौरा अच्छा कर रहे हैं। माननीय रमन सिंह जी भी अच्छा दौरा कर रहे हैं और माननीय जैसे बृजमोहन जी अग्रवाल भी अपने क्षेत्र में बड़े दौरा कर रहे हैं। निश्चित जितने बड़े नेता हैं वो अपने अपने क्षेत्र में लगे हैं कि भारतीय जनता सरकार फिर से आएगी। इतना बड़ा सभा लेने के बाद इतनी बड़ी जो व्यवस्था चरमरा गई थी, बहुत सारे वीवीआईपी पासेस में भी लोगों को जाने नहीं मिला। बहुत सारे मीडिया कर्मी भी ऐसे थे जो रोड पे खड़े थे, जिनको जाने को नहीं मिला। इस व्यवस्था को क्या कार्यकर्ताओं को नहीं पता था, ये मैनेजमेंट को नहीं पता था। 2 दिन पहले अमित शाह जी आते प्रोटोकॉल चेक करने, पर प्रोटोकॉल के बाद एक आम कार्यकर्ता के लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए वो व्यवस्था कहीं ना कहीं चरमरा सी गई थी। उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, निश्चित ही माननीय नरेंद्र मोदी का जो जन सलाब जो यहाँ पे उभरा है उससे तो कुछ ऐसा लगा है, लेकिन सारी व्यवस्थाएं बना के चला गया था। लेकिन वीआईपी का अलग से पास यहाँ पे जारी किया गया था, पत्रकारों को अलग से व्यवस्था दी गई थी, वीआईपी कार्यकर्ताओं के लिए। और इन सब व्यवस्थाओं के बाद भी बहुत सारी महिलाएं बाहर खड़ी थी, वीवीआईपी पास होने के बाद खड़े थे पत्रकार। इसी ये जो आप बोल रहे हैं कि इतनी भीड़ बाहर खड़ी थी, इतने लोग बाहर खड़े थे, आप अंदर नहीं घुस पाए और हम लोग अंदर नहीं घुस पाए, यही कार्यक्रम की सफलता है। और इसी कार्यक्रम की सफलता के लिए हम लोग गुणगान कर रहे हैं कि मोदी जी जहां जाते हैं वहां पर ऐसा कार्यक्रम होता है। अगर सारी चीजें व्यवस्थित ही हो गई तो मतलब 2 लाख की संख्या हमने सोची थी, 1,90,000 लोग आएंगे तो कार्यक्रम वैसे ही व्यवस्थित दिखेगा। लेकिन जब 2 लाख सोचे और 5 लाख लोग आए तो वो कार्यक्रम कहलाता है कि मोदी जी का कार्यक्रम है। इसीलिए एक साथ हम लोग सब लोग बोलते हैं हर हर मोदी। देखिए, विपक्ष लगातार एक होने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्ष लगातार ये कह रहे हैं कि इस बार नो मोदी सरकार का विपक्ष कौन सा विपक्ष? चावल को लेकर के लगे, पनामा को लेकर के लगे, खुद उनके बेटे अभिषेक सिंह के ऊपर आरोप लगे हुए हैं। प्रश्न से समझ में आ रहा है महोदय कि आप किस प्रकार के प्रश्न पूछ रहे हैं। रमन सिंह जी के ऊपर जो घोटाले के आरोप लगे, चाहे कोई भी लगे, एक भी उसके ऊपर चार्जशीट दायर हुई क्या? लेकिन आज 2000 करोड़ का घोटाला, 2000 करोड़ का शराबबंदी की बात भूपेश बघेल ने की थी, वो शराबबंदी के बाद आज भूपेश बघेल अपने मंत्री को बचा पा रहे हैं क्या? वो शराबबंदी के आरोप में भूपेश बघेल खुद जेल में जाएंगे, आप देख लीजिएगा। जो लोग देखिए, जो लोग सरकार में होते हैं वो लोग आरोप नहीं लगाते। 4.5 साल से सरकार में भूपेश बघेल जी बैठे हैं, 10 साल से मनमोहन सिंह की सरकार थी, क्या कर रहे थे? ताली बजा रहे थे, क्या कर रहे थे?
आरोप लगाने के लिए सरकार बनाए हैं। छत्तीसगढ़ का विकास क्या किया? नरवा गरुआ गुरुआ बाड़ी छत्तीसगढ़ के 4 के फिर जब इतना घोटाला हो ही गया है छत्तीसगढ़ में, तो आपके बड़े नेता क्यों नहीं आके चीजें करते हैं? इन्होंने जैसे बोले कि चार्जशीट रेडी नहीं हुई, तो आप कोर्ट क्यों नहीं गए उसको लेकर के, दारू को लेकर के, चीजों को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के? हम तो जीएसटी को लेकर, हम तो जनता के बीच में जा रहे हैं, लगातार जनता के बीच में। आप कार्यक्रमों को कवर नहीं कर पा रहे महोदय। शराबबंदी को लेकर के महिला मोर्चा, मैंने सारे कार्यक्रम कवर किए, आपकी पीएससी की है, लेकर के युवा मोर्चा का एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था। शराबबंदी को लेकर के महिला मोर्चा का, बेरोजगारी को लेकर के युवा मोर्चा का, और मोर आवास मोर अधिकार जो लोगों का आवास लोग करके रखी है भूपेश सरकार, उसको लेकर के भी एक बहुत बड़ा आंदोलन छत्तीसगढ़ में हुआ था। और इस आंदोलनों की एक बात क्लियर मैं पूछ रहा हूँ कि आपका सीएम का चेहरा कौन होगा? क्यों होना चाहिए सीएम का चेहरा? आप सीएम के चेहरे के पीछे क्यों पड़े हुए? मैं नहीं पढ़ा, विपक्ष पढ़िए, विपक्ष बार नहीं, मैं जरिया हूँ, मैं आपसे सवाल पूछूंगा। हमारा कमल छाप है, जो संगठन तय करेगा वो सीएम बनेगा। हमारा चुनाव चिन्ह कमल का फूल है, वही हमारा सीएम का चेहरा। भाजपा का चेहरा कोई नहीं होता, भाजपा का चेहरा कमल होता है, हर एक कार्यकर्ता होता है। भाजपा का कोई चेहरा नहीं होता, कमल छाप होता है। कमल के लिए कार्यकर्ता काम करता है, जो चेहरा आता है उसके पीछे। पिछला 3 चुनाव जो आपने जीता वो रमन सिंह के चेहरे पे जीता। क्या इस बार आप लोगों को भी पता है कि रमन सिंह जी मुख्यमंत्री नहीं होंगे, रमन सिंह जी चीफ मिनिस्टर नहीं होंगे? तभी आप बोल रहे हैं, 1 मिनट में सवाल पूरी कर लो, तभी आप ये बोल रहे हैं कि कमल चेहरा होता है, चेहरा कोई और नहीं होता। क्या इस बार आप कार्यकर्ताओं को भी नहीं पता है कि चेहरा कौन होगा? देखिए, क्या आप अगर चुनावों को कवर कर रहे होंगे तो पिछले चुनाव में क्या भूपेश बघेल कांग्रेस का चेहरा थे? राजनीति का एक जो आपने देखा होगा कि जब विपक्ष में कोई पार्टी रहती है तो राजनीति नहीं, पार्टी के नाम से चुनाव लड़ा जाता है, और कमल छाप के नाम से हम चुनाव लड़ेंगे। और जितने कार्यकर्ताओं का हुजूम आज यहाँ पर श्री राम, एक कार्यकर्ताओं का उत्साह। भाजपा का हर कार्यकर्ता एक चेहरा है भारतीय जनता पार्टी सीएम के लिए। अच्छा, भारतीय 300 रुपए रोजी कमाते भी यार, शराब भट्टी जाते हैं तो 1 पौवा नहीं दूंगा बोलता है भट्टी वाले, 1 पौवा सिंगल नहीं दूंगा। 300 रुपए कमाते हैं, कभी कभी हम थक जाते हैं तो शराब पीने के लिए मूड आता है, तो जाते हैं तो 1 सिंगल पौवा नहीं दूंगा, वही बन जा रहे कूड़ा भट्टी का बात है। कौन सा शराब भट्टी? कांग्रेस के दलालों को किसान नहीं है, हर बेटा किसान का है। हमारे बाप का नाम में खेती नहीं है, हमको कुछ नहीं मिल रहा है, खाली किसान किसान, हर बेटा किसान का है। लेकिन किसान के साथ में तो बेरोजगारी भी है। कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि बेरोजगारी नहीं बची प्रदेश में। आप सीएमआईटी का डेटा देख लीजिए। देखिए, कांग्रेस के द्वारा क्या कहा जा रहा है कि बेरोजगारी नहीं बची, और बेरोजगारों के द्वारा कहा जा रहा है कि अब कांग्रेस नहीं बची है और कांग्रेस आगे बचेगी भी नहीं। सबसे बड़ी सत्ता में गोली है, हर गरीब को आवाज चाहिए। सत्ता में कोई भी पार्टी है, सब गरीब को आवाज चाहिए। आप आवास को बंद कर दिए, सब लोग टूटे फूटे मकान में जी रहे हैं। और आप क्या बोल रहे हैं कि एक भी रोजगार यहाँ नहीं बचे हैं? किसको मिला? देखिए, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, जो विपक्ष कह रही है वो डेटा मैं आपको दे रहा हूँ। आप ही मेरे डिबेट में थे, सत्ता पक्ष है, जो सत्ता पक्ष है, डेट आप ही थे डिबेट में मेरे साथ, थे कि नहीं थे? शुक्ला जी, डेटा दिया था कि नहीं कांग्रेस ने? जो कांग्रेस और कांग्रेस के कार्यकर्ता बोलते हैं छत्तीसगढ़ में रोजगार नहीं बचा है, सबको रोजगार मिल गया है ना, मैं बता दे रहा हूँ किसको मिला है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रोजगार मिला है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को आवास योजना मिला है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को नौकरी मिला है। आम जनता को कुछ नहीं मिला, आम जनता को केवल झुंझुना पकड़ाया है। ये कांग्रेस की सरकार है। और रही बात आज जिस तरीके से रात को 12-1 बजे से बारिश हो रहा है, इतना बारिश होने के बावजूद भी 2 लाख के पास आम जनता आई है। मैं जनता का आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि मोदी जी का कार्यक्रम जो था जनसभा, जन रैली और जन सलाह के रूप में भूपेश बघेल की कुर्सी आज हिल चुकी है। भूपेश बघेल कहीं कोने में बैठ के सोच रहे होंगे। वो तो बोलते हैं कि बीजेपी मतलब 10 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएंगे। सत्ताधारी लोगों का यही कहना है कि वो अपना गिरबान खुद देख ले झांक करके, वो तो विपक्ष में बैठने लायक भी नहीं है। तो देखिए, ये जन सैलाब हुआ, लोग जरूर आए, पर क्या इन लोगों को वोट में बीजेपी कन्वर्ट कर पाएगी? क्या इन लोगों को सीटों में कन्वर्ट कर पाएगी? क्या इन लोगों को चुनाव में कन्वर्ट कर पाएगी?
क्या जो मुद्दों पे आज प्रधानमंत्री ने कहा आवास योजना का लेकर के, गंगा जल को लेकर के 10 लाख मैंने घर दिए थे पर वो 10 लाख घर लोगों को नहीं मिले, तो ये जो मुद्दे हैं बीजेपी के पास, क्या ये मुद्दे आप लोग चुनाव में कन्वर्ट कर पाएंगे? या ये जिस तरीके से कर्नाटक का चुनाव आप इतनी ताकत लगाने के बाद, क्योंकि कुछ दिन पहले अमित शाह भी आए थे, कुछ दिन पहले राजनाथ सिंह भी आए थे और अब नरेंद्र मोदी जी का दौरा, ये दौरों को मैं साफ पूछो विकास जी, इन दौरों को क्या वोट में कन्वर्ट कर पाएंगे? निश्चित रूप से वोट में कन्वर्ट। आवास के बारे में तो इस जनता ने खुद ही बोल दिया है, स्वीकार कर लिया है कि हम ही ना होगा कि किसकी सरकार आने वाली। कर्नाटक में भी भीड़ ऐसी थी। एक मिनट पत्रकार महोदय, भूपेश बघेल जी को भारी जन समर्थन दे करके 18 साल का एक युवा छत्तीसगढ़ दिया था। इस छत्तीसगढ़ वासियों ने, हम सब ने दिया, लेकिन इस छत्तीसगढ़ के युवा छत्तीसगढ़ को शराब कांड में डुबा करके रख दिया है। ऐसी इनकी नीति है। और आगे जनता को, जैसे हमारा वोट और सपोर्ट की बात है, तो मुझे पूरा विश्वास है 2024-23 की चुनाव में प्रचंड वोट से और सरकार बना करके भारतीय जनता पार्टी अपना दम लेगी। सबसे पहली बात यह है बेरोजगारी भत्ता नाम से सरकार पात्र अपात्र की जो घोषणा करी है ना, सबसे बड़ी भाई भतीजे बात करी है, बात की है। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से सबसे मैं बता देना चाह रहा हूं कि जो जन सैलाब आज दिखा है, निश्चित रूप से जो बार बार आप जन सैलाब की बात करते हैं और बार बार मैं आपसे सवाल पूछता हूं विकास जी, क्या इन जन सैलाबों को आप वोटिंग में कन्वर्ट कर पाएंगे? क्या इन जन सैलाबों को चुनावों में कन्वर्ट कर पाएंगे? क्या इन जन सैलाब को सीटों में कन्वर्ट कर पाएंगे? जिस तरीके से आज भीड़ और जनता, आम जनता और कार्यकर्ता ने इतने बारिश में बाहर आए, ऐसा तो होने क्या नेता पकड़ 1.5 लाख वोटों से 2 लाख वोटों से आप सरकार बना, इतना बारिश में कार्यक्रम ऐसा जगह हुआ है कि जहां जितनी क्षमता थी उतने लोग आए हैं, और कार्यक्रम जितना स्वतंत्र जगह में होता है तो भीड़ रहती है। निश्चित रूप से कांग्रेस डरी हुई है, कांग्रेस सरकार हार रही है, भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना रही है। सभी कार्यकर्ताओं को, सभी आम जनता को मैं धन्यवाद देता हूं जो जनसभा दिखा, डर दिखा है। गंगा जल की जिंदाबाद, गंगा जल की झूठी कसम खा के जरूर इन्होंने 75 गंगा जल की झूठी कसम खा के जरूर इन्होंने 70+ सीटें पाली, लेकिन जनता इनसे इतनी त्रस्त है कि इस बार इनका आंकड़ा 2 डिजिट में नहीं जाने वाला है। एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं, आप एक बड़ी बात कह रहे हैं कि 2 डिजिट में नहीं, सच्चाई है, आरोप नहीं है, ये पूरे जनता जानती है, पूरा देश जानता है। और भीड़ के बारे में, ये भीड़ पैसे से बुलाई भीड़ सब अपनी शिक्षा से आए हुए हैं, क्या भाई लोग सही बताओ? दुकान बंद करके आए, ठेला चलाते हैं लोग, बंद करके आए, कोरबा से पहुंचे 4 बजे बिना सोए हैं, काम बंद करके आए। भूपेश सरकार के निश्चित है, भूपेश सरकार के हार निश्चित है, ठीक है, भूपेश सरकार के हार निश्चित है। यहाँ दूर दूर से कार्यकर्ता आए हैं। आज हम मजदूर आदमी हैं, अपने काम छोड़ करके आए हैं सिर्फ भूपेश जी के, उसके लिए, भूपेश जी के लिए नहीं, मोदी जी के लिए। जी, मोदी जी को देखा आपने? हाँ, देखा ना, केदारनाथ देख लिए। और यहाँ के जो रायपुर के महापौर हैं एजाज ढेबर, वो पूरा अपना जितना भी अभी जो दुकान है नगर निगम की, वो पूरा भाई भतीजावाद के नाम पे अलॉट किए हैं, पूरा तुष्टीकरण की। मेरी 10.5 मैच हो चुका है कांग्रेस की सरकार में, आज तक एसपी IG TI को किया हूँ, अभी तक के कोई जांच नहीं हुआ। कांग्रेस की सरकार, इस निकम्मा सरकार में मर्डर हुआ है, इस सरकार की निकम्मा उखाड़ कर फेंकेंगे सरकार को। देखिए एक बड़ी बात, कहाँ जाए, मैं कूद से हूँ, कूद विधानसभा रामगाता पार से, कुरुद से। आज मोदी जी के लिए आप आए, बहुत दूर दूर से लोग आए थे। मोदी जी को देख करके क्या कुछ लगा आप लोगों को? मोदी जी तो मोदी है तो मुमकिन है, पूरा देश में उसका राज चल रहा है। जो सर्वमान्य नेता है, जो अपने भारत देश में ही नहीं ऑल वर्ल्ड पे जिसका सिक्का चल रहा है, उस मोदी जी के आने से हम छत्तीसगढ़ वासियों का एक विशाल जन समर्थन, बिना किसी बहकावे के, बिना किसी, मोदी जी के आने से महंगाई भी आई है, मोदी जी के आने से गैस भी महंगा हुआ है, मोदी जी के आने से डीजल भी महंगा हुआ है, मोदी जी के आने से पेट्रोल भी। एक मिनट का सवाल, मैं जवाब के लिए आपके पास आऊंगा, बीच में ना बोले, मैं जवाब के लिए आपके पास आऊंगा, मेरे को सवाल कंप्लीट कर लेने दीजिए। जी,
बोलिए, महंगाई की बात आई है भैया, सब महंगा हुआ है, मानता हूं मैं बात को। भैया ये बताइए आप मेरे को कि जो 200 रुपये में लेबर काम करता था, आज उसको 500 रुपये मिल रहा है, तो वो जो रोजगार बढ़ा उसको आप नहीं बोलेंगे? ये तो कांग्रेस में भी बढ़ा था, फिर आप लोग सिलेंडर लेके रोड पे बैठ जाते थे, आपकी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी बैठ जाती थी, आपके खुद के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये कहते थे, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, कि जिस तरीके से सिक्का गिर रहा है, जिस तरीके से डॉलर का रेट चढ़ रहा है, उस तरीके से सरकार की इज्जत भी गिर रही है। तो इस बार भी जो डॉलर है वो 83 के पार जा चुका है। तो इन सब बातों को आप नहीं दिखता है क्या? दुनिया में इंडियन रुपीस में आजकल व्यापार हो गया है, इंटरनेशनल ट्रेड जो है इंडियन रुपीस में किया जा रहा है। आज यूक्रेन का स्थिति देखिए और रशिया के साथ हमारा डील हो रहा है, किस तरह से इंडियन रुपीस में हो रहा है। भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री के कारण से, नरेंद्र मोदी के कारण से वर्ल्ड में जो लीडरशिप हुआ है वो उसका जरूर सम्मान और भारत का नाम रोशन हुआ है भारत में। एक मिनट, 2000 में जब छत्तीसगढ़ बना तो हमारा जीडीपी ग्रोथ क्या था, और आज जब 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का बजट छत्तीसगढ़ शासन आज अगर वो घोषणा कर रही है, विधानसभा के पटल पर रखा जा रहा है, तो स्वाभाविक है जब जीडीपी हमारा बढ़ा है तो मांगे छत्तीसगढ़ से आप जीडीपी गिरा भी देंगे नहीं, तो इससे आपके 11 राज्यों से ऊपर में सरकार है। आज ये बात बता दीजिए, भूपेश बघेल जी ने अपने शासनकाल में कौन सा बड़ा कार्य किया है? क्या पुल पुलिया बनवाए हैं, कॉलेज बनवाए, बड़ा कोई प्रशासन को काम किया? एक ईट रखा है भूपेश बघेल, तो बता दीजिए। सारे केंद्र प्रवर्तित योजनाओं को अपने नाम से बुलाया, जल जीवन मिशन का करोड़ों रुपए डकार के बैठा है। एक गांव में जो जल मिलना चाहिए, आज जाके देख लीजिए, एक तो नल तक के टोटी नहीं लग पाया है। भ्रष्टाचार के सारे भ्रष्टाचार के भेंट भट चढ़ गए हैं, और जितने भी टेंडर हुए हैं सब कांग्रेस के अधिकारी के, कांग्रेस के गुर्गे के साथ हुआ है, और उसका पैसा पहुंचाया जा रहा है, जिसका जिक्र आज नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने किया है। इस तरह से आप देख लीजिए, ये भूपेश सरकार, ये भ्रष्ट सरकार गांव गांव में कोचियागिरी करा के शराब की जो घोटाला किया, आज उनका भी जिक्र हुआ है। 2500 करोड़ तो सिर्फ ईडी ने दिखाया है, ये 10,000 करोड़ के ऊपर की घोटाला है। इसमें कौन कौन शामिल है ये तो नाम मात्र आप देख रहे हैं। जो इनवर ढेवर आया, ये आपका उसके अधिकारी लोग आए हैं, इधर ढेवर के भाई आए, और आगे देखते जाए किनके नाम आएंगे। इसमें तो भूपेश बघेल के बेटे के नाम भी आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं। बिट्टू शर्मा, बिट्टू बघेल कौन है, इसका भी पता पूछा जा रहा है मीडिया के माध्यम से। बढ़िया नारा रहता है, यहाँ पहली बार देखने जा रहा है कि दंगा हो जा रहा है, हिंदू मुस्लिम का राइट हो जा रहा है। ये छत्तीसगढ़ ऐसा नहीं था, छत्तीसगढ़ सबसे बढ़िया था। आज उद्योग में भारी प्रदूषण क्या जा रहा है, क्या उद्योग क्या कमा रहा है, किससे वसूल हो रहे हैं, क्या CSR मत होता है, उसका पैसा कहाँ जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। ये घोटाला, शराब घोटाला, कोयला घोटाला, मैं आपसे मैं इससे पहले भी सब घोटाला ही घोटाला है। मैं इससे पहले भी एक सवाल पूछा था, और अभी भी मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपका मुख्यमंत्री चेहरा कौन है? मैं बार बार ये सवाल पूछ रहा हूँ, क्योंकि प्रदेश की जनता भी जानना चाहती है, बहुत लोग भी जानना चाहते हैं, और विपक्ष बहुत उत्सुक है इस बात को जानने के लिए। भारतीय जनता पार्टी हमेशा संगठन को प्रमुखता के साथ रखते, केडर बेस्ड पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी अपने कमल के निशान पे चुनाव लड़ेगी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके दिशा निर्देश में, मार्गदर्शन में, जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में, दिशा निर्देशन मार्गदर्शन में चुनाव लड़ेंगी, और जो चुनाव जीतने के उपरांत संगठन जो शीर्ष नेतृत्व है जो तय करेंगे वो हमारे मुख्यमंत्री होगा। और एक बात आपसे बड़ा सवाल, मोदी जी आए, आप लोगों ने करीबी से देखा, बहुत नजदीक से देखा, एक कार्यकर्ता के रूप में आप जब अपने प्रधानमंत्री को देखते हैं, जो देश का नेतृत्व कर रहे हैं, उनको देखते हैं, तो आपको क्या कुछ ऐसा महसूस होता है? हमको महसूस होता है, आज हुआ महसूस हुआ जब मोदी जी को नजदीक से देखे कि हम ऐसे पार्टी से इतने नजदीक से आपने मोदी जी को आज देखा? पहले राउंड के बैरिकेडिंग में बैठा हुआ था, बहुत नजदीक से देखा हूं मैं। आज मुझे ऐसा एहसास हुआ कि जिसको हमने चुने हैं, क्योंकि हमारे वोट देने के बाद में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, हमने सांसद चुन के भेजे तब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। लेकिन अब देश की तस्वीर बदल गई, नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री, देश की तस्वीर महंगी भी हो गई है। मैं बता रहा हूं ना आपको महंगी कैसे हो रही है। देश की तस्वीर बदली, नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री। पहली बार ऐसा हुआ कि
जब 2019 का चुनाव हो तो प्रधानमंत्री चुनना है करके लोगों ने अपने यहाँ के सांसद को मजबूरी में जिताए, चाहे उसको पसंद करते थे नहीं करते थे, तभी 303 सीट आई, क्योंकि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना था। आज मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं वर्ल्ड लीडर बन के उभरे हैं। इस कार्यकाल में जो अभी 19 से जो चल रहा है 23 का, वो नरेंद्र मोदी जी वर्ल्ड लीडर बन के उभरे हुए हैं। आप जाके देखो, न्यूज चैनल में रोज हम लोग देख रहे हैं, किसी देश का प्रधानमंत्री, सारे न्यूज चैनल तो अडानी ने खरीद लिया। अडानी आपके दोस्त है, आपका चैनल भी खरीदे हैं क्या? नहीं, मेरा तो नहीं देखा। आपका जो महंगाई पे जवाब है, मैं आपको बताना चाहूंगा 2 साल कोरोना काल का निकला। 2 साल कोरोना काल के बाद में अभी 1.25 साल 1.5 साल से यूक्रेन पाकिस्तान में देखिए महंगाई के हिसाब से आप पाकिस्तान में जाइए, दूसरे कंट्री में जाइए। आज यूएस में जो इन्फ्लेशन का डेटा आया है उसको देख के आप बोलेंगे कि अपने देश बहुत बेहतर है। सऊदी अरब का देखिए, आप हर स्टेट का डाटा उठाइए और अपना निरीक्षण कीजिए, आपको 1.25 साल 1.5 साल से नहीं आ रहे हैं। सर टमाटर की महंगाई पे आ रहे हैं क्या आप? अभी मैं टमाटर पे अभी तक नहीं आया हूँ, अभी तक बताइए। सुनिए ना, और किसान का अगर कोई चीज कीमत में बिक रहे हैं, कांग्रेस के टाइम आपको क्यों नहीं दिखता था? जब कांग्रेस के समय कांग्रेस के शासनकाल में धान डुबा डुबा कर खरीदा जाता है। मैं किसान आदमी हूँ, मैं गुंडादी विधानसभा से हूँ, पूर्व सांसद तारानंद साहू जी के गांव से हूँ। किसान का धान डुबा करके अजीत जोगी की सरकार खरीदी करता था। यूक्रेन का युद्ध जो है, यूक्रेन रूस का 1.25 साल 1.5 साल से चल रहा है। यदि भारत देश में महंगाई होती तो हमारी स्थिति श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश या अन्य देशों के जैसे होती। एक आदमी बता दीजिए जो भूखे मर रहा होगा आज की तारीख में भारत देश में। पिछले 3 साल से प्रधानमंत्री जी, पिछले शासनकाल में कोई राफेल का डील नहीं हुआ था। कांग्रेस के शासनकाल में कोई सैन्य शक्तियां मजबूत नहीं हुई थी। वही मिग 29 विमान वो आज भी चल रहा है। हमारी गाड़ी को 15 साल में रिजेक्ट करती है। आज जो है सेना से बात आई, पूर्व सैनिक अपनी मांगों को लेकर के आई हुई थी, उनको घुसने नहीं मिला। हाँ, ऐसा है कि अगर पूर्व सैनिक अगर सब अपनी मांगों पे लेके आ रहे हैं, ये जो बनाया हुआ तो यही है ना। आज आप हम जो पहले युद्ध आ रहे थे चाइना से, याद है आपको 1965? आप ही के शासनकाल में पुलवामा अटैक हुआ था, याद होगा आपको? जो वापस हमने रिपीट भी किया था ना उरी अटैक। एक आदमी आज तक नहीं, एक मिनट अटैक, उरी का अटैक देखा था आपने? नहीं, मैंने नहीं देखा था। वापस सुनूंगा, इसकी पिक्चर भी बनी उसके ऊपर, देखिए बहुत मजा है। पिक्चर तो आप हर बना रहे। केरला अभी आपने वो चाइना में आया देखा, लाठी डंडा वाला दवा बुलाई देखा, कभी नहीं देखा होगा आपने, पूरे शासन में आपने नहीं देखा होगा। जिस तरह चाइना को हमारे जवानों ने लाठियों से मारा। जो नेता है, जो उससे छोटा नेता, जो संविधान, आज भूपेश बघेल पे नहीं, आज नरेंद्र मोदी जी पे बात करो, क्योंकि मोदी जी आए हुए थे। मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। इस टाइप का सबूत मांगता था। आगे मोदी है, आगे मोदी है, आगे मोदी का जमाना है। देख रहे हो ना बुलडोजर बाबा का, उत्तर प्रदेश में 9000 के ऊपर एनकाउंटर हो गए हैं। अब धीरज रखिए, बड़ा डेटा आपको ना। अब यहाँ पे भी वही होगा। आप बढ़ाइए, हम तो चाहते हैं कि यहाँ पे और भ्रष्टाचार बढ़े। नहीं सर, वो ऐसा हो रहा है कि संविधान पे बैठा हुआ मुख्यमंत्री बड़ा होता है कि एक सांसद बड़ा होता है। वायनाड केरल का सांसद और उसकी मम्मी आ करके यहाँ नए विधानसभा भवन का क्या इनॉग्रेशन करते हैं, किस आधार पर उसका नाम प्रोटोकॉल में ऊपर लिखा जाता है और माननीय मुख्यमंत्री हमारे भूपेश बघेल उनका नीचे लिखा जाता है। तो इसमें गधा कौन है? पद वाला है, पैर पड़े हैं तब पद मिला है मुख्यमंत्री का, इसलिए जिनका पैर पड़े हैं उसको जा करके वही मंत्री बनेगा। सोनिया राहुल का जो तलवा चाटेगा वही मंत्री बनेगा। किसी कोई उपाय नहीं है, कुछ नहीं हो सकता। बचे 4 महीने चुनाव बचे, अभी टी सिंहदेव को अभी उप मुख्यमंत्री बना दिए। ये कौन सा इतने जबरदस्त मंत्री है टी सिंहदेव। मैं अगर कांग्रेस में किसी की प्रशंसा करूंगा तो है छत्तीसगढ़ के टी सिंहदेव। सर एक मिनट, अभी भूपेश बघेल जी प्रति क्विंटल 120 रुपया धान कुटाई का लेता है मिलिंग कराने का, लेकिन उसमें 20 रुपए का भूपेश टैक्स हर मिलर किसको दे रहा है? भूपेश बघेल सरकार को दे रहा है, भूपेश बघेल के अकाउंट में जा रहा है। आज अगर ये बात गलत है तो इस मीडिया पे आके कह दीजिए भूपेश बघेल की मैंने नहीं लिया। राइस मिलर अगर हो जाए तो उसको 20 गरवा गुरुआ बाड़ी और कांग्रेस के भ्रष्टाचार में पूरे छत्तीसगढ़ खत्म होते संगवारी। नरवा गरवा एक जगह बतला दो, गौठान बने, अभी पूरा गौठान गए गांव का, ऐसा ही नहीं मिला। मैं बोलूंगा अगर 30 लाख के भी गौठान नहीं बने हैं, जो 55 लाख का गौठान बने और 5 लाख के भी गौठान नहीं है। आप पूरे जाके चेक कीजिए, ना कहीं गाय है, ना कहीं भैंस है, ना कहीं चारा है, ना कोटा, कुछ नहीं है। जिनके साथ जैसे माननीय विकास उपाध्याय जी अच्छे विधायक है, टी सिंहदेव जी अच्छे, जिनके तो करप्शन के दाग भी नहीं।
वो एक अच्छे नेता में आते। मैं बोलता हूँ अगर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अगर 2.5 साल का जो कार्यकाल है पी सिंधु का जाता तो यहाँ पे बेहतर होती कांग्रेस। ये उनके आला कमानों ने बहुत बड़ी मिस्टेक की है। एक ही नेता सही है डी.एस. सिंहदेव, बाकी सब भ्रष्टाचारी है। आज भूपेश 2 महीने में चुनाव है, लेकिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी 7 महीना पहले बोले थे कि छत्तीसगढ़ के सड़कें जो गड्ढे हैं उन गड्ढों को भरा जाए। कि गड्ढों के आड़ में कांग्रेस पार्टी का जो है उसका खजाना भरा जाए। ये समझ नहीं आ रहा है। गड्ढे भरे नहीं है, पैसे तो सब निकल रहे हैं। पैसे निकल रहे तो जा कहाँ रहे पैसा? उचित है भूपेश खाता जा रहा है, भूपेश चेक पूरा है। तो देख सकते हैं कि किस देख सकते हैं कि किस तरीके से देख सकते हैं कि किस तरीके से मोदी जी के आने पर आरोप और प्रत्यारोप का जो दौर है वो ज्यादा गर्म हो गया। कार्यकर्ता चूक नहीं रहे कांग्रेस पर आरोप और प्रत्यारोप लगाते हुए। कहा जा रहा है कि इस बार बीजेपी सरकार बना लेगी। मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो हमारा कमल है। मोदी जी के आने से कार्यकर्ता बहुत उत्साहित है, बहुत हर्षोल्लास में है। कुछ दिन पहले अमित शाह जी भी आए थे, कुछ दिन पहले राजनाथ सिंह का भी दौरा था, स्मृति ईरानी भी आकर चले गए। बड़े बड़े नेता आ रहे। इस बार देखना अहम हो जाएगा कि क्या इनके दौरे वोट में कन्वर्ट हो पाते हैं या फिर कोर्ट वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं। देखना बहुत अहम हो जाएगा कि देखना अहम हो जाएगा कि क्या मोदी जी के आने से, क्या माननीय प्रधानमंत्री जी के आने से छत्तीसगढ़ की चुनाव की जो दिशा और दशा है वो दोनों बदलेगी। क्या मोदी जी एक बार और आएंगे यहाँ पर या ये उनका आखिरी दौरा है, या जिस तरीके से आचार संहिता लगने वाली होगी तो फिर बड़े बड़े कैंपेन करने के लिए बड़े बड़े नेता आएंगे। सुनने में आ रहा है कि और भी दौरे हैं, और भी अहम दौरे अभी बचे हुए हैं जो छत्तीसगढ़ में होने हैं। छत्तीसगढ़ को लेकर के चुनावी की हर बात और हर बड़ी खबर हम आप तक लेकर के आ रहे। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखना ना भूलिए आप आर्यन टीवी।